चंचन की विचित्र आप बीती। आइए बच्चों, आज मैं आपको सुनाती हूँ चंचन नाम की एक लड़की की कहानी। चंचन एक बहुत लाड़ प्यार वाली लड़की थी। वह अपना कोई भी काम खुद नहीं करती थी, यहाँ तक कि बच्चों जूते भी वो अपनी माँ से पहना करती थी। चंचन अपना खाना भी अच्छी तरह नहीं खाती थी। वह केवल स्वादिष्ट चीजें चुन चुन कर मुँह में डाल लेती और बाकी खाना चखकर यूं ही छोड़ देती। चंचन की माँ अक्सर उससे समझाती, बेटी अगर तू खाना खाने में हमेशा ऐसे ही आनाकानी करती रहेगी तो तेरा न तो कद बढ़ेगा और न ही तेरी सेहत बन सकेगी। लेकिन चंचन अनसुनी कर देती और नखरे में बोल पड़ती, मैं इस बात से नहीं डरती। चंचन की सेहत सुधारने के लिए उसकी माँ उसे अच्छा खाना खाने को देती, लेकिन वह मछली खुद न खाकर अपनी बिल्ली को खिला देती। खाना खाते समय चंचन का पिल्ला अक्सर उसके पास आ पहुंचता और वह गोश्त का टुकड़ा चुपके से उसे खिला देती। चंचन अपनी बतख को गोद में बिठाकर अपनी सब्जियां उसके मुंह में ठूंस देती। चंचन इसी तरह जीवन बिताती रही। नतीजा यह हुआ बच्चों कि बतख तो पेट भर खाना खाते खाते खूब मोटी हो गई, जबकि स्वयं चंचन कम खाना खाने के कारण दिन पे दिन कमजोर व दुबली होती गई। एक दिन चंचन कुर्सी पर बैठे बैठे मेज पर सिर रखकर सो गई। अचानक गैस के कुछ गुब्बारे उसे लेकर ऊपर की ओर उड़ चले। आकाश में काफी ऊंचाई पर पहुंचकर सारे गुब्बारे एक एक करके फट गए और चंचन तेजी से नीचे गिरने लगी। सौभाग्य से उसी समय एक पतंगा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और उसने चंचन को बचा लिया। चंचन पतंगे की पीठ पर इस तरह बैठ गई मानो किसी हवाई जहाज में बैठी हुई। पतंगा फूलों के ऊपर से उड़ता हुआ बहुत दूर चला गया। पतंगे ने चंचन को कीड़े मकोड़ों की दुनिया में पहुंचा दिया। कीड़ों ने दूर से आए मेहमान का स्वागत करने के लिए एक दावत दी। दावत के बाद गुबरेला नामक एक कीड़ा चंचन को रात्रि समारोह में ले गया। वह घास पात के बीच से अपना रास्ता बनाता हुआ इस तरह आगे बढ़ा मानो किसी फ्लाईओवर के घुमावदार रास्तों पर कोई मोटर दौड़ी जा रही हो। गुबरेल ने चंचन को श्रृंगार कक्ष में पहुंचा दिया। वहां चंचन ने मधुमक्खी की मदद से अपना बनाव श्रृंगार किया। रात्रि समारोह शुरू हुआ। कुछ प्रोग्राम के बाद तितली ने घोषणा की, अब हमारी मेहमान चंचन सोनपंखी के साथ नृत्य करेगी। दर्शकों ने यह सुनकर खूब तालियां बजाई। चंचन और सोनपंखी साथ साथ नाचने लगी। उनका नृत्य बहुत सुंदर था। सोनपंखी नाचते नाचते और ज्यादा जोश में आ गई, लेकिन चंचन कुछ मिनटों में ही थक गई। उसका सिर चकराने लगा और पैर लड़खड़ाने लगे। इस बात से चंचन बहुत शर्मिंदा हुई। उसे गहरी रात तक नींद नहीं आई। वह फूल पर लेटे लेटे करवटें बदलती रही और अपने बारे में दूसरों की टीका टिप्पणी जो है वो बच्चों सुनती रही। मेंढक ने चिढ़ाते हुए कहा, चंचन नाचने की जरा शक्ति भी नहीं है तुम में, वह एक सुस्त लड़की है। घोंगे ने कछुए से कहा, चंचन जरूर अपनी माँ का कहना नहीं मानती होगी, तभी तो उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया। उस रात चंचन अच्छी तरह सो भी नहीं सकी। सवेरा होने पर वह कछुए और घोंगे के साथ सैर करने के लिए निकली। रास्ते में उसकी मुलाकात मेंढक से हुई। मेंढक ने कहा, ज्यादा लाड़ प्यार से चंचन की आदतें बिगड़ गई हैं। वह इतनी नाजुक बन गई है कि स्वयं चल भी नहीं सकती, बल्कि दूसरे की पीठ पर बैठकर घूमती है। यह बात ठीक नहीं है। चंचन ने मेंढक की बात का खंडन किया। कौन कहता है मैं नाजुक हूँ? मैं केवल चलना ही नहीं, दौड़ना भी जानती हूँ। अगर यकीन न हो तो मेरे साथ दौड़ कर देख लो कौन जीतता है। मेंढक बोला, मुझसे होड़ करने की जरूरत नहीं। अगर तुम मुकाबला करना ही चाहती हो तो कछुए और घोंगे से करो। चंचन को मुकाबले से पीछे हटना मंजूर नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मैं दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होने को तैयार हूँ। दौड़ शुरू हुई। कछुए और घोंगे ने चंचन को पीछे छोड़ दिया। यह देखकर चंचन चिंतित हो उठी, लेकिन अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकी। वह दौड़ने की जितनी कोशिश करती उसे अपने पांव उतने ही भारी महसूस होते। उधर कछुआ और घोंगा आगे निकल गए। उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो चंचन कहीं भी नजर नहीं आई। चंचन बहुत घबरा गई। जब कमजोरी की वजह से वह दौड़ नहीं सकी बच्चों, तो उसने रेंग कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें रेंगने की शक्ति भी नहीं रह गई थी। अंत में वह जमीन पर बैठकर रोने लगी। कछुआ और घोंगा चंचन को देखने वापस लौटे और उन्होंने उसको जमीन से उठाया। घोंगे ने कहा, जो लड़की रोती है वह अच्छी नहीं होती। कछुआ बोला, इस तरह रोने में तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने में दो मधुमक्खियां उड़कर वहां आई। झिंगुर ने उनसे पूछा, आप दोनों किस लिए यहाँ आई हैं? मधुमक्खियों ने जवाब दिया, हम चंचन को अपने साथ ले जाने के लिए आई हैं। जब चंचन मधुमक्खियों के यहाँ पहुंची
तो वह भी उनके साथ काम करने के लिए कतार में खड़ी हो गई। वे मधुमक्खियां अपना शहद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में लगी हुई थी। सभी मधुमक्खियां शहद से भरी बाल्टियां एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे को थमाकर बड़े ही सुव्यवस्थित रूप से काम कर रही थी। लेकिन जब बाल्टी चंचन के हाथों में पहुंची तो भारी होने की वजह से वह उसे उठा नहीं सकी। धीरे धीरे उसके पास बाल्टियों का ढेर लग गया। फिर भी चंचन ने हार नहीं मानी, बल्कि पूरी शक्ति लगाकर बाल्टी उठाने की कोशिश की। काम करते समय वह असावधानी से फूल से नीचे गिर गई और मकड़ी के जाले में फंस गई। मधुमक्खियों में इस बात की चर्चा होने लगी। किसी ने कहा, क्या चंचन इतना आसान काम भी नहीं कर सकती? दूसरी बोली, शायद उसने पहले कभी कोई काम किया ही नहीं है। अचानक तेज हवा चलने लगी। मधुमक्खियों ने चंचन से कहा, तुम खाली बाल्टियां लेकर जल्दी से वापस आओ, पानी बरसने वाला है। सचमुच पानी बरसने लगा। चिंता के कारण चंचन खाली बाल्टी भी नहीं उठा सकी बच्चों। इससे चंचन को बहुत गुस्सा आया और उसने जमीन पर रखी एक खाली बाल्टी को जोर की ठोकर मारी। बाल्टी पहले तो लुढ़क गई, फिर हवा के झोंकों से पलटकर चंचन की ओर तेजी से लुढ़कने लगी। यह देखकर चंचन वहां से फौरन भागी। भागते भागते वह एक अथाह खाई में जा गिरी और जोर से चिल्लाई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चंचन अपनी ही चीख से चौंक पड़ी और जाग गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वह डर के मारे पसीना पसीना हो गई है। तब उसे मालूम हुआ बच्चों कि वास्तव में उसने एक सपना देखा था। अब चंचन की समझ में आ गया कि उसने अपनी माँ का कहना मानने से इनकार नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वह कपड़े और जूते पहनने का काम स्वयं ही करने लगी। जब चंचन ने खाने का कटोरा उठाया तो सपने की तमाम बातें उसे फिर से याद आने लगी और तब वह बड़े बड़े कौर भरकर खाना खाने लगी। उसने केवल स्वादिष्ट चीजें चुनकर खाने की अपनी बुरी आदतें भी छोड़ दी। चंचन का पिल्ला, बिल्ली और बतख सब अपनी नन्ही मालकिन को ताक रहे थे। चंचन ने अपना खाली कटोरा उठाया और बड़े गर्व से कहा, देखा तुम लोगों ने, मैंने कितनी जल्दी अपना सारा खाना खत्म कर दिया। अब चंचन ने अपनी सारी बुरी आदतें सुधारकर एक अच्छी बच्ची बनने की ठान ली थी। तो कैसी लगी बच्चों आपको ये कहानी, चंचन की विचित्र आप बीती?